कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन में उससे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सुब्हानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो कहानी। चल आज भी कहानी लेकर आए हैं और कहानी से सीखने वाला, मिलने वाला, हासिल होने वाला सबक आपको बताएंगे। लेसन क्या मिला हमें, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने तवज्जो के साथ कहानी को सुनना है अव्वल से आखिर। अच्छी अच्छी नियतें कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी नियतें होंगी उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, सवाब मिलता है नियतों पर। सवाब किस पर मिलता है? नियतों पर। बगैर नियत के सवाब नहीं मिलता है। तो नियतें होंगी, अच्छी नियत होंगी तो इंशाअल्लाह इस पर आपको सवाब मिलेगा। एक नियत तो आप कर ही लिया करें कि जब भी कोई अच्छा काम करें, कोई नेक काम करें, कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, तो एक नियत ये किया करें कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए मैं ये काम करूँगा। मैं क्या करूँगा? ये काम। कौन सा काम? अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए। यानी मैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, मिसाल के तौर पर किताब पढ़ रहा हूँ, वो दीनी किताब हो ना कोई, मैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, इसमें आप कोई भी काम करें, अच्छा नेक काम, मैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए या अल्लाह सवाब हासिल करने के लिए, ये भी कह सकते हैं आप। आसान ये है कि सवाब हासिल करने के लिए मैं ये काम करूँगा, ठीक है। आपने सलाम किया किसी को तो आप क्या नियत करें कि जो सलाम करने की फ़जीलत है, जो इस पर सवाब मिलता है उसको, अच्छा नियत ज़बान से नहीं कहना, ज़रूरी नहीं है, अगर कह दे तो अच्छा है, लेकिन दिल में होना चाहिए कि मैं सलाम करने वाला हूँ अभी, तो मैं क्यों सलाम कर रहा हूँ। एक सवाल तो आता है, ठीक है। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, भाई क्यों? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। नमाज फ़र्ज़ की गई है, अल्लाह पाक राज़ी होता है नमाज पढ़ने वालों से। तो ये नियत आप अपने दिल में लेकर आएँ। कहाँ लेकर आएंगे? दिल में लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह इस पर आपको सवाब भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए कहानी शुरू करते हैं। वाक़िया कुछ यूँ है, एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात एक ऐसे नेक शख्स से हुई जो हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत करता है, और वो लोगों से छुप कर पहाड़ों में इबादत किया करता था। इबादत भी करता था और लोगों से छुप कर किया करता था। कहाँ? पहाड़ों में। उस नेक शख्स ने मुझे बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद थी कि मैं अल्लाह पाक के नेक बंदों से मुलाकात करूं। मुझे ये क्या चीज़ पसंद थी कि मैं अल्लाह पाक के नेक बंदों से मुलाकात करूं और उनसे बरकतें हासिल करूं। और इसलिए मैं बुज़ुर्गों की तलाश में जगह जगह फिरता, जंगलों में, पहाड़ों में जाता, इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह पाक के किसी नेक बंदे से मुलाकात हो जाए। यानी नेक बंदे से मुलाकात के लिए वो नेक शख्स जगह जगह, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी कहीं। किस लिए? अल्लाह के नेक बंदों को ढूंढने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और यही बात मैं आपको बताऊं, ये तो चले एक नेक बंदे की मुलाकात के लिए। ये देखें आप कि हमारे जो बुजुर्गान दीन गुजरे, जो अल्लाह पाक के औलिया इकराम, जिनमें एक तादाद मुहद्दिसीन की है, किनकी है, या यूं ले लें बड़े बड़े उलमा इकराम की, वो इल्म हासिल करने के लिए एक जगह से नहीं, दुनिया यूं कह लेना अगर कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाते थे। उस वक्त ना जहाज, ना ट्रेन, ना गाड़ी, ना बाइक, कैसे आएंगे? सफ़र पर है, या तो ऊँट है या पैदल सफ़र, कुछ फिर रुक गए, फिर महीनों के बाद दोबारा पहुँचे। कोई 3 महीने में पहुँच रहा है, कोई 2 महीने में पहुँच रहा है। किस लिए? कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान मिल जाए, कोई इल्म दीन की बात मिल जाए। किसी को पता चलता कि इतने बड़े बुजुर्ग आए हुए यहाँ पर और ये वहाँ से आए और उनके पास ये इल्म है, तो फ़ौरन पहुँच जाते।
अब मुलाकात करनी है उनसे, क्यों, ये चीज़ सीख लें। तो ये क्या है, बरकत है ये। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते थे कि वो सिर्फ देखने के लिए, क्या करने के लिए, देखने के ज़ियारत हो जाए। देखें ना, ताबईन, एक तो सहाबा किराम है, सहाबा किराम को सहाबियत का दर्जा कैसे मिला, क्या है, ईमान की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना और ईमान पर मौत नसीब हो गई। तो ये सोहबत थी ना कि जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों को क्या बना दिया, सहाबा बना दिया। अच्छा, ताबईन वो लोग जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की तो वो ताबईन कहलाए, ये सहाबा के बाद अफजल लोग हैं। तो ये सोहबत होती है, क्या होती है, सोहबत की बड़ी बरकतें होती हैं। सोहबत से बहुत कुछ मिलता है, अच्छों की सोहबत अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत बुरा बनाएगी। अब ये नेक शख्स देखें क्या करते थे, ये जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, किस लिए, कि किसी अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हो जाए। एक मर्तबा कहते हैं कि मैं इसी तरह घूमता फिरता एक ऐसे समंदर के किनारे पर पहुंच गया जहां बिल्कुल आबादी नहीं थी, बिल्कुल आबादी नहीं थी, और कहने लगे कि इस तरफ कश्तियां नहीं आती हैं। वो एक वीरान जगह थी, बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल वीरान जगह। फिर अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो पहाड़ की साइड से आ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो शख्स भागना शुरू हो गया, कहने लगा, भागने लग गया। मैं भी उसकी तरफ भागने लगा, पीछे पीछे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। ये मुझे लगा कि शायद कोई अल्लाह पाक के वली हैं, मैं इससे मुलाकात करके ही जाऊंगा, ज़रूर करूंगा। मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा था कि अचानक उनका पाँव फिसला और वो गिर पड़े। मैं उनके करीब पहुंचा और पूछा कि ए अल्लाह पाक के बंदे, तुम मुझसे क्यों डर के भाग रहे हो? तो वो शख्स जो गिरे थे वो खामोश रहे और कोई बात नहीं की। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं तो तुझसे अच्छी और नेकियों भरी बातें सुनना चाहता हूँ, मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ, मुझे कुछ अच्छी बातें बताओ। ये सुनकर वो नेक शख्स कहने लगा कि तुम जहाँ भी रहो सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो। लाजिम से मुराद क्या होता है, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। यानी सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, झूठ से बिल्कुल अलग हो जाना, झूठ बोलना ही नहीं है। अब क्या बोलना है, सच ही सच बोलना है, सच का साथ देना है। एक होते हैं कि सच बोलते तो हैं लेकिन बाज़ों का झूठ वाले बंदे का साथ दे देते हैं, भाई झूठ तो नहीं बोला ना मैंने, लेकिन साथ दे दिया। लेकिन ये भी गलत है, क्या है, कि आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, आपको साथ ना दें, सच का साथ दें। किसका साथ दें, सच का, सच कहें, सच का साथ दें। तो ये कहने लगे कि अपने ऊपर सच्चाई को लाजिम कर लो। फिर उस शख्स ने चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे देखा तो पता चला कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। वो नेक शख्स कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतने वीराने में अब कफन दफन कैसे करूँगा मैं, कफन देना है, कफन दफन से मुराद यानी मैयत को कफन देते हैं, गुस्ल वगैरह की एहतमाम होता है, फिर दफनाया जाता है कब्र में, यह इस्लामी तरीका है, कैसे करूँगा मैं? तो यहाँ मेरी मदद कौन करेगा, कौन आएगा मदद के लिए? यहाँ तो दूर दूर तक नामो निशान किसी का नहीं है। अब मैं करूँ क्या? मैं यही सोचता रहा कि यहाँ तक कि रात हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं एक तरफ जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। फिर कहते हैं कि मैंने देखा ख्वाब। क्या देखा मैंने? ख्वाब देखा कि आसमान से 4 ग्रुप्स पहाड़ पर उतरे। कितने? 4 ग्रुप्स मीन समझते हैं ना आप, जिसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, ग्रुप, एक ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं, तो 4 ग्रुप्स उतरे अलग अलग। कहाँ उतरे? पहाड़ पर। और उन्होंने उस शख्स के लिए कब्र खोदी। क्या करी? कब्र खोदी। क्या किया? कब्र खोदी। फिर उसे कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ के उसे दफन कर दिया। इतने में अचानक मेरी आंख खुल गई। कहते हैं कि मैं ख्वाब की वजह से बहुत डरा हुआ था। बाकी रात मैंने जाग कर गुजारी। जब सुबह हुई तो मैं उस जगह पहुंचा जहां उस शख्स को मरने के बाद छोड़ा था। देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि रात को क्यों नहीं देख सकता था भाई? रात को जब आंख खुल गई थी तो रात को जाकर देख लेता। तो प्यारे बच्चों, पहले ज़माने में यानी लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं, लोग चांद की रोशनी से जाते थे। चांद की रोशनी होती थी बस। नहीं, जो आपको नज़र आ रही है रोशनियाँ, चाहे मदनी चैनल के नाज़रीन जो घर पे बैठे हुए, रोशनियाँ नज़र आ रही हैं सब जगह, कमरे में रोशनी है, लाइट है, सिर्फ चांद की रोशनी, या ज़्यादा से ज़्यादा तो लकड़ी जला ली, आग लगा ली, चिराग की रोशनी कर ली। वो भी अगर मुयस्सर है, तेल वगैरह भी जो, क्योंकि उसका भी एक पूरा वो है, हर जगह तो नहीं मिलेगा, लकड़ी हर जगह आपको तैयार नहीं मिलेगी कि जिस पर आग लगा लें आप, चलें भाई
फौरन जला लिया। तो सिर्फ चांद क्या होता था, सिर्फ चांद, उसकी रोशनी से लोग रास्ते देखते थे, रात में सफ़र करते थे। और उमूमन रात को सफ़र नहीं होता था, रात में आराम किया जाता था, रुक जाते थे काफ़िले। अब जब सुबह हुई तो वो शख्स पहुँचे वहाँ जहाँ उन्होंने उस बंदे को, उस नए शख्स को मरने के बाद छोड़ा था। वो फरमाते हैं कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ मैयत की डेड बॉडी यानी जिस्म मौजूद ही नहीं है। क्या हो गया, गायब। कहाँ गायब हो गया। मैंने बहुत तलाश किया, कहते हैं, लेकिन इसकी डेड बॉडी ना मिल सकी। फिर मुझे वहाँ से कुछ फासले पर एक नई कब्र नज़र आई। मैं समझ गया कि ये वही कब्र है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। देखें प्यारे बच्चों, अब कहानी थोड़ी मुश्किल तो थी आप लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे यार क्या समझ में आया, इसमें क्या समझ में आया। बहुत सारी बातें समझने वाली थी। एक तो ये कि जो अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह पाक के नेक बंदे जो अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, लोगों को छोड़ देते हैं और इबादत करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो अल्लाह पाक मदद फरमाता है। बंदा अगर अल्लाह पाक के काम करना शुरू कर दे, अल्लाह पाक का काम क्या है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले काम, यानी अल्लाह पाक की इबादत, लोगों की दिलजोई, सच बोलना। बुजुर्ग ने क्या फरमाया था, हमेशा अपने ऊपर सच्चाई को लाजिम कर लो, यानी सच बोलो। तो सच बोलना ये अल्लाह पाक को राज़ी करने वाला काम है। अल्लाह पाक के लिए अगर हम सच बोलेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। तो ये हमें सीखने को मिला कि जब भी हम कोई काम करें या कुछ कहें या कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, उसमें ये देखें कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। बस सच्चा नहीं है ना तो फिर आप सोच लेंगे आप सच्चे क्यों नहीं है भाई। सच वाला काम करें ना, झूठ वाला काम तो नहीं करेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक अपने इन नेक बंदों के ज़रिए हमें भी अच्छा बनाए, नेक बनाए। सुभान अल्लाह। और ये भी हमने कहानी में सुना कि वो अल्लाह पाक के ऐसे नेक बंदे थे कि जहाँ कोई उनके साथ कफन दफन करने वाला ना हो, कफनाने वाला, इंतकाल के बाद दफन करने वाला, नमाज जनाजा कौन पढ़े। तो अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। 4 ग्रुप्स आए थे, उन्होंने कफन का भी इंतज़ाम किया, दफनाने का भी इंतज़ाम किया और सही सलामत जो एक तरीका होता है मरने के बाद इस्लाम के अंदर मुर्दे को दफनाया जाता है, वो पूरा का पूरा काम कर दिया। तो ये अल्लाह पाक की मदद थी। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की इस तरह मदद फरमाता है और उन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, बहुत बुलंदियाँ अता फरमाता है। तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए, इनकी ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी, हमें बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी बच्चों का मदनी